अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। आइए आज हम सेकंड बुक पढ़ते हैं जो कि है फार्माकोग्नोजी। अच्छा, फार्माकोग्नोजी में लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे कि एक्सट्रैक्शन के कुछ प्रोसेसेस, ठीक है जी। तो हमने इन्फ्यूजन भी पढ़ लिया था, डिकॉक्शन भी पढ़ लिया था, मैसरेशन पढ़ लिया था मैसरेशन भी। आज हमने परकुलेशन पढ़ना है, ठीक है जी। तो आइए परकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिछला रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने लास्ट टाइम थोड़ा क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन क्या होती है? Extraction is a complex pharmaceutical procedure in which the active pharmaceutical is removed from the crude drug। मैंने आपको ये बताया था कि एक्सट्रैक्शन एक फार्मास्यूटिकल का ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी जड़ी बूटी, किसी भी क्रूड ड्रग में से हमें जो एपीआई, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसका, वो जब निकालते हैं उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है जी। इसमें मार्क और मेंस्ट्रम का मैंने आपको बताया था। मेंस्ट्रम क्या होता है कि एक जड़ी बूटी लेते हैं हम, उसमें कोई भी सोल्यूशन मिक्स कर देते हैं, पानी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कोई भी सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन क्या करता है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट उस जड़ी बूटी का होता है उसको निकाल के अपने साथ मिला लेते हैं। अच्छा, वो जो सोल्यूशन होता है जो उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकालता है उसको मेंस्ट्रम बोलते हैं। अच्छा, सोल्यूशन ने जब एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल लिया, पीछे जो चीज़ बच जाती है उसको मार्क बोलते हैं, ठीक है जी। इसके हमने फ़वाइद पढ़े थे, इसकी हमने थ्योरीज पढ़ी थी, फिर इसके हमने कुछ प्रोसीजर्स पढ़े थे। प्रोसीजर्स थे इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसरेशन, परकुलेशन, डाइजेशन, कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन वगैरह, ठीक है जी। तो इन्फ्यूजन भी हमने पढ़ लिया था, डिकॉक्शन, मैसरेशन भी पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है परकुलेशन, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ परकुलेशन क्या होती है।
अच्छा, ये पर्कुलेशन का मैंने बनाया है, ये है पर्कुलेटर, इसको क्या बोलते हैं, पर्कुलेटर। अच्छा, पर्कुलेशन जो है वो पर्कुलेटर में होती है। कैसे, ये मैंने एक देखिए ट्यूब बनाई है, एक ना ये ट्यूब बनाई है जिसके नीचे कॉक भी लगा हुआ है ओपन या क्लोज करने के लिए। अच्छा, ये जो पर्कुलेटर है इसमें हम डालते हैं पहले ड्रग, जड़ी बूटी, क्रूड ड्रग। वो जो हमारी क्रूड ड्रग है वो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे, उसके बाद हम ऊपर से मेंस्ट्रुम को गिरा देंगे। क्या करेंगे, ये बीकर है जिसके अंदर मेंस्ट्रुम मौजूद है, मेंस्ट्रुम को गिरा देंगे, नीचे से कॉक बंद रखेंगे, नीचे से कॉक हमारा बंद होगा। अच्छा, इसमें हमने ड्रग डाल दी पर्कुलेटर में, ऊपर से हमने गिरा दिया सॉल्यूशन। क्या गिरा दिया, सॉल्यूशन। वो ड्रग क्या करेगी, सॉल्यूशन को नीचे से हम कॉक कर देंगे बंद, वो ड्रग आकर सॉल्यूशन इस ड्रग में आकर हम लोग छोड़ देंगे कुछ वक्त के लिए, ठीक है। अच्छा, जितनी देर वो इसमें रुका रहेगा वो सॉल्यूशन क्या करेगा, मेंस्ट्रुम इसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट को ड्रग में से निकालता रहेगा। कुछ देर के बाद हम क्या करेंगे, इस कॉक को ओपन कर देंगे, खोल देंगे। अच्छा, जो ही इस कॉक को ओपन करेंगे वो मेंस्ट्रुम बह कर नीचे बीकर में आ जाएगा, नीचे बीकर में आ जाएगा। जब ये मेंस्ट्रुम बहकर नीचे बीकर में आएगा हम इसको बंद कर देंगे, ऊपर से और मेंस्ट्रुम डाल देंगे, ऊपर से और मेंस्ट्रुम डाल देंगे। अच्छा, वो मेंस्ट्रुम फिर रुका रहेगा, फिर अपने साथ, फिर हम इसको खोल देंगे, फिर अपने साथ बहा के ले जाएगा। तो ये हमारा एक पर्कुलेटर है जिसके जरिए हम पर्कुलेशन करते हैं। आइए अब इसको पढ़ते हैं। इट इज एन एक्सट्रैक्शन, ये एक एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर है। क्या, पर्कुलेशन। इन विच आ कम्युनिकेटेड ड्रग इज एनक्लोज्ड इन अ वेसल। कम्युनिकेटेड मतलब पीसी हुई ड्रग, या जिसके हमने टोटे किए हों वो वाली ड्रग जो है वो इसमें डाली जाती है पर्कुलेटर के अंदर। एंड मेंस्ट्रुम इज अलाउड टू पास थ्रू द कम्युनिकेटेड ड्रग। और जो मेंस्ट्रुम होता है वो हम ऊपर से डाल देते हैं पर्कुलेटर के अंदर। द एक्सट्रैक्ट दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द पर्कुलेशन एंड प्रोसीजर इज कॉल्ड पर्कुलेट। और फिर ये जो हमने मेंस्ट्रुम डाला था ड्रग के अंदर और उसको वहीं रोकी रखा, और जब उसने उसके अंदर से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल लिया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको छोड़ देंगे, फिर हम नीचे ओपन करेंगे, ओपन करके बीकर के अंदर वो मेंस्ट्रुम आ जाएगा। अच्छा, वो जो मेंस्ट्रुम बहकर बीकर में आएगा उसको हम बोलेंगे पर्कुलेट। पर्कुलेट वो वाली चीज जो पर्कुलेटर के जरिए, पर्कुलेशन के जरिए हासिल की गई है उसको बोलेंगे पर्कुलेट। द पर्कुलेशन प्रोसीजर कैन बी प्रॉपरली एक्सप्लेन अंडर फॉलोइंग हेडिंग। द पर्कुलेशन प्रोसीजर कैन बी प्रॉपरली एक्सप्लेन अंडर फॉलोइंग हेडिंग। तो वो ये कह रहा है कि नीचे हेडिंग्स में अलग अलग तरीके से हमने पर्कुलेशन को समझाने की कोशिश की है। आइए, नंबर 1, कम्युनिकेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग को पीसना। द ड्रग इज सब्जेक्टेड टू अ suitable size reduction by using technique. Usually the drug is crushed moderately to fine powder depending upon the nature of drug. वो ये कह रहा है कि जो पर्कुलेटर के अंदर ड्रग इस्तेमाल होगी उसे हम फाइन पाउडर्स बनाएंगे, मॉडरेट टू फाइन पाउडर। ना तो वो फाइन होंगे और ना ही दरमियाने होंगे, तो दरमियाने से ज्यादा वो फाइन पाउडर होंगे। उनको, एक ड्रग को फाइन पाउडर के शक्ल में पीसा जाएगा ताकि उसको पर्कुलेटर में डाला जा सके। एडवांटेज क्या होगा इसको फाइन पाउडर बनाने का? बेसिक एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन द पर्कुलेशन आर, मतलब इसका इतना फाइन साइज बनाने का फायदा क्या होगा? टू इनहेंस द सरफेस एरिया ऑफ ड्रग, ताकि हम ड्रग का सरफेस एरिया बढ़ा सकें। बिकॉज ऑफ साइज रिडक्शन यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ ड्रग इज पर्कुलेशन बिकम पॉसिबल।
साइज रिड्यूस करने से, बिकॉज ऑफ साइज रिडक्शन यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ ड्रग इज पर्कुलेट। तो मतलब ये है कि जितना साइज उसका बारीक होगा, पर्कुलेशन के अंदर, ये जो पर्कुलेटर है इसके अंदर ड्रग उतनी अच्छे साइजिंग में बैठ सकेगी। अगर मोटे मोटे जर्रात होंगे तो बीच में खला रह जाएगा, बीच में गैप रह जाएगा। बिकॉज ऑफ द साइज रिडक्शन द मूवमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुम बिकम स्लो। और फिर जब बिल्कुल ड्रग, छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक से ड्रग बैठी हुई होगी, तो मेंस्ट्रुम को नीचे फ्लो करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता से जगह मिलेगी, एकदम से ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बड़े साइज होंगे तो गैप मौजूद होगा, और गैप मौजूद होने से मेंस्ट्रुम इजीली मूव कर जाएगा। लेकिन छोटे साइज होंगे, पैक साइज में पाउडर होगा, तो मेंस्ट्रुम को फ्लो करने में मुश्किल होगी, वो स्लो स्लो मूव करेगा। Moistening of drug, imbibition. The moistening of crude drug is called imbibition. The powdered drug is placed with little amount of menstruum for at least 4 hours in a closed container. तो वो ये कह रहा है कि जो moistening of crude drug है उसको हम imbibition कहते हैं। मतलब ड्रग को मेंस्ट्रुम के साथ नम कर देना क्या कहलाएगा? इम्बिबिशन। द पाउडर ड्रग इज प्लेस विद लिटिल अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुम फॉर एट लीस्ट 4 आवर इन अ क्लोज कंटेनर। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो क्लोज हमारा पर्कुलेटर है, इसमें मेंस्ट्रुम डाल के 4 घंटे तक हम इसको क्लोज रखेंगे, हम इसको खोलेंगे नहीं। एडवांटेज क्या होगा इसको इतना 4 घंटे क्लोज रखने का? The fundamental advantage of moistening the drug are as follow। तो इस ड्रग को 4 घंटे भिगो के रखने का फायदा ये होगा, the dry powder may be swell up when it firstly have a contact with menstruum, this can be overcome by moistening the powdered drug। तो वो ये कह रहा है कि हो सकता है जब हम मेंस्ट्रुम डालें तो ये एकदम से फूल जाए, और फूल के फिर वो अपना असल मकसद हमें हासिल ना हो सके। Due to the imbibition of drug, powder drug, the entrapment of air can be minimized। तो entrapment, फिर वो जब फूल जाएगी उसमें हवा भर जाएगी तो हमें असल मकसद नहीं हासिल होगा। तो पहले ही उसको भिगो देना, उसे नम करने का फायदा ये होगा कि उसमें हवा नहीं बढ़ेगी। ओपन पर्कुलेटर, ओपन पर्कुलेटर। The upper surface of this percolator is open. It mainly used for mainly non-volatile solvent। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो पर्कुलेटर है हमारा, इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है उसको बाजुकात ओपन रखा जाता है। ओपन पर्कुलेटर इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? कि जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका वो जो बुखारात बन के उड़ते नहीं है, जैसे पेट्रोल होता है, ये वोलाटाइल होता है, उड़ जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि उड़ जाते हैं। तो जो तो उड़ नहीं सकेंगे, नॉन वोलाटाइल होंगे, उनके लिए हम ओपन पर्कुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोज पर्कुलेटर, क्लोज पर्कुलेटर वो सब पर्कुलेटर होगा जिसकी अपर सरफेस जो है वो क्लोज होगी। द अपर सरफेस ऑफ द पर्कुलेटर इज क्लोज एंड मेनली यूज ऑफ वोलेटाइल मेंस्ट्रुम, अल्कोहल वगैरह। तो अल्कोहल वगैरह अगर हम इस्तेमाल करेंगे एज ए मेंस्ट्रुम तो उसकी ऊपर वाली जो सरफेस है उसको क्लोज करना पड़ेगा। पैकिंग, आफ्टर इम्बिबिशन ऑफ पाउडर क्रूड ड्रग इट वुड बी इवनली पैक्ड इन सुटेबल पर्कुलेशन। वो यही कह रहे हैं कि इम्बिबिशन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक ख़ास किस्म के पैकिंग के अंदर इस ड्रग को रखेंगे। मैसरेशन, आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉल्वेंट द लार्जर पोर्शन ऑफ द मेंस्ट्रुम इज poured on the packed drug in percolator। when the drop of the menstruum trickle down the percolator should be preserved at soft place for at least 24 hours। तो वो यही कह रहे हैं कि फिर हम क्या करेंगे, इस ड्रग के अंदर रखेंगे, मेंस्ट्रुम ऊपर से डाल देंगे, इसको इसके साथ नम होने देंगे। नम होने के बाद जब वो अपना काम कर लेगा तो फिर हम नीचे से कॉक को खोल देंगे, वो मेंस्ट्रुम अपने साथ एक्टिव इंग्रेडिएंट को लेकर नीचे बीकर में आ जाएगा। ठीक है। पर्कुलेशन,
आफ्टर 24 आवर मैस्टुरेशन 24 घंटे तक हमने मेंस्ट्रुअम को इसके अंदर रखना है। आफ्टर 24 आवर ऑफ मैस्टुरेशन द लोअर टैप इज ओपन एंड मेंस्ट्रुअम विल कलेक्ट इनटू अ कलेक्टर। तो वही बात के ड्रग के अंदर जब 24 घंटे मेंस्ट्रुअम को पूरे हो जाएंगे फिर नीचे से कॉक को खोल देंगे तो वो नीचे बीकर के अंदर बह जाएगा। 1/3 of the poured menstruum is collected, the remaining menstruum will be poured when the whole menstruum is received in the collector, the mark is pressed। वो ये कह रहे हैं कि हमने बिलफर्ज हमारे पास 1000 ml मतलब 1 लीटर अगर हमारे पास मेंस्ट्रुम है तो उसका हमने 700 जो है वो ml गिराना है, उसको 24 घंटे के लिए रखना है इस ड्रग के साथ ताकि एक्टिव इंग्रेडिएंट ठीक से उस मेंस्ट्रुम में डिसॉल्व हो जाए। अच्छा 24 घंटे के बाद हमने क्या करना है, कॉक को ओपन करना है, वो 700 ml जो है वो हमारा नीचे बीकर में आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, जो बाकी 300 ml है उसको भी गिरा देना है। गिराने के बाद वो सारा का सारा ड्रग में अगर कोई मजीद एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको लेके अपने साथ नीचे आ जाएगा। अच्छा जब ये दोनों हो जाएंगे फिर हम ऊपर से मार्क जो पीछे ड्रग बच जाएगी उसको प्रेस करेंगे ताकि उसमें से मजीद अगर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट और मेंस्ट्रुम मौजूद है तो वो भी निकल के बाहर आ जाए। वॉल्यूम एडजस्टमेंट, और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा परकुलेशन का प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन। कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन, in continuous hot extraction the drug is enclosed in a drug chamber and a menstruum is placed in lower flask or a reflex condenser placed at the upper portion. When heat is supplied to the menstruum it converts itself into vapors. These vapors are condensed by a reflex condenser. The drop of the menstruum trickle down on the drug chamber and purified extract in obtained from the collection point। ठीक है, इसकी मैं आपको पिक्चर बना के दिखा देता हूँ। आपने ये पिक्चर अपने पास भी बनानी है, परकुलेटर की भी बनानी है और कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन की भी बनानी है।
अच्छा ये आप देख लें, ये है हमारा एक फ्लास्क, ठीक है, इसको फ्लास्क बोलेंगे या क्या बोलेंगे वो आप देख लें। ये है एक फ्लास्क जिसके अंदर मेंस्ट्रुम मौजूद है। क्या है? फ्लास्क जिसके अंदर मेंस्ट्रुम मौजूद है। ये नीचे बर्नर है, चूल्हा है। जब इस चूल्हे को जलाएंगे ये मेंस्ट्रुम हीट होगा। क्या होगा? हीट। हीट से बनेंगे वेपर्स, बुखारात। वो बुखारात बनकर जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। हमने ऊपर नाली लगाई हुई है एक, ठीक है। वो बुखारात बन के जाएंगे ऊपर की तरफ। ऊपर हमने लगाया हुआ है कंडेंसर जो इन बुखारात को ठंडा कर देगा। क्या कर देगा? ठंडा कर देगा। अच्छा, ये बुखारात को ठंडा करके पहुंचा रहा है ड्रग चैम्बर्स के अंदर। कहां पे? ड्रग चैम्बर के अंदर। अच्छा, ड्रग चैम्बर के अंदर ड्रग मौजूद है। क्या मौजूद है? ड्रग। अच्छा, वो जो बुखारात बने थे, बुखारात को ठंडा किया था, और ये जो कतरा कतरा पानी का होगा वो गिरेगा ड्रग के ऊपर। कहां गिरेगा? ड्रग के ऊपर। अच्छा, वो जो ड्रग होगी वो जब ये कतरा कतरा ड्रग के ऊपर गिरेगा तो वो फिर ड्रग में से एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकाल कर नीचे बीकर की तरफ बहता हुआ जाएगा। ठीक है जी, नीचे बीकर की तरफ बहता हुआ जाएगा। तो ये बीकर क्या होगा? हमारा वो जो है ना एक्टिव इंग्रेडिएंट हमें मिलता जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन की पिक्चर है जो आपने अपने पास बनानी है। ठीक है, बर्नर, चूल्हा, चैम्बर जिसके अंदर मेंस्ट्रुम, हीट करेंगे तो वेपर्स बन के ऊपर जाएंगे। वो वेपर्स, ये कंडेंसर जो लगा हुआ है उसको कंडेंस कर देगा, ठंडा कर देगा। फिर वो कतरा कतरा बनकर ये जो चैम्बर के अंदर ड्रग मौजूद है इसके ऊपर गिरेगा। इसके ऊपर गिरने के बाद वो ड्रग में से एक्टिव इंग्रेडिएंट अपने साथ लेकर नीचे बीकर में जमा होता जाएगा। ठीक है जी, ये कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन की डायग्राम है। आइए इसको दोबारा पढ़ते हैं। इन कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन द ड्रग इज एनक्लोज इन अ ड्रग चैम्बर एंड मेंस्ट्रुम इज प्लेस इन लोअर फ्लास्क। वही बात कि जो ड्रग है उसको ड्रग चैम्बर में रखेंगे और मेंस्ट्रुम को हम फ्लास्क के अंदर रखेंगे। ठीक है जी, फ्लास्क के अंदर। रिफ्लेक्स कंडेंसर प्लेस एट द अपर पोर्शन, ऊपर की तरफ हमारा कंडेंसर होगा। When heat is applied to the menstruum, जब menstruum को हीट हम देंगे, it convert into vapors, तो फिर ये बुखारात बनकर ऊपर की तरफ जाएंगे। The vapors are condensed by the condenser, और फिर ये कंडेंसर उन वेपर्स को कंडेंस कर देगा। The drop of the menstruum trickle down on the drug chamber, और फिर वो जो कतरे बनेंगे पानी के वो ड्रग के ऊपर गिरेंगे। बुखारात के जो कतरे बन रहे हैं ड्रग चैम्बर में ड्रग के ऊपर गिरेंगे। एंड प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट इज obtained फ्रॉम द कलेक्शन पॉइंट, तो फिर इसको हम बीकर को कलेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर क्या होगा कि इस कलेक्शन के अंदर हमारा कलेक्टर के अंदर कलेक्शन इकट्ठी होती जाएगी। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ हमारा कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, आइए इसको एक बार दोबारा पीछे से पढ़ लेते हैं, कंप्लीट एक्सट्रैक्शन को देख लेते हैं। मेथड्स को हम एक बार रिवाइज करते हैं। इन्फ्यूजन मेथड में हम क्या करते हैं? इन्फ्यूजन मेथड का एक्सट्रैक्शन इस तरह से होती है कि हम एक गर्म पानी लेते हैं, हॉट मेंस्ट्रुम को हम ड्रग के ऊपर डाल देते हैं और एक खास वक्त के लिए छोड़ देते हैं। ये इन्फ्यूजन है। डिकॉक्शन क्या है कि हम पाउडर बनाते हैं, फाइन पाउडर, और फिर मेंस्ट्रुम को उसमें मिला देते हैं, फिर दोनों को एक साथ हीट करते हैं एक खास वक्त के लिए। ये क्या होगा? डिकॉक्शन। फिर आता है मैसिरेशन। मैसिरेशन में हम क्या करते हैं? फाइन पाउडर्स बनाते हैं। फाइन पाउडर्स बनाने के बाद ड्रग को एक खास किस्म के कपड़े में डाला जाता है। कपड़े में डाल के फिर मेंस्ट्रुम बीकर में रख के उसको उसके ऊपर हैंग करके भिगो दिया जाता है खास वक्त के लिए, 2 से 14 दिन तक। फिर पर्कुलेशन कैसे होती है? पर्कुलेटर के जरिए, वो मैंने आपको बताया था कि एक पर्कुलेटर होता है, उसमें हम ड्रग डालते हैं। ड्रग डालने के बाद हम लोग मेंस्ट्रुम डाल के 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, फिर नीचे से कॉक को ओपन करते हैं, वो बह जाता है, फिर हम बाकी भी डाल के और प्रेस कर देते हैं। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन। तो ये क्या होता है?
इसको जॉक्स हेल्थ अपरेटस भी कहते हैं। ये सारे के सारे को सॉक्स हेल्थ अपरेटस, ठीक है जी, इसको जॉक्स हेल्थ अपरेटस भी कहते हैं। तो ये जो कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन है वो जॉक्स हेल्थ अपरेटस के ज़रिए होती है। द ड्रग इज ऑलवेज यूज इन द हॉट कंडीशन। तो इसमें सारा का सारा हॉट कंडीशन होता है जिसमें हम लोग ड्रग एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 भी ख़त्म हो गया, ठीक है जी। इसमें कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आइए अब हम जो है ना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 9 है पॉइजनस प्लांट। अच्छा, ये बेसिकली हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं, सॉरी ऐसे प्लांट होते हैं जो पॉइजनस एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा, ये ख़ास करके हम पाकिस्तान के पढ़ेंगे, ठीक है जी। पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से प्लांट, पौधे, दरख्त वगैरह पाए जाते हैं जिनको खाने से, सूंघने से, पीने से, टच करने से पॉइजनस हो सकता है हमें, ठीक है जी। वो कौन कौन से प्लांट्स हैं इस चैप्टर में बेसिकली हम वो पढ़ेंगे। अच्छा, वो प्लांट कौन से हैं, उन प्लांट से पॉइजनस सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। There are many plant available in northern areas and ground areas of Pakistan. These plants have ability to produce some drastic effect on the human body. वो ये कह रहा है कि शुमाली इलाका जात में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं और ग्राउंड एरियाज़ में भी ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में जो कि बहुत ड्रास्टिक, मतलब डरा देने वाले, परेशान कर देने वाले इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर देते हैं। These drastic plant can be classified into plant causing GIT, CNS, CVS, cyanogenetic effect। तो वो ये कह रहे हैं कि फिर ये जितने प्लांट्स हैं ना, इनको हमने जो क्लासीफाई किया है, इनको जो अलग अलग क्लासेस में रखा है, वो बेसिकली रखा किस पे, 4 क्लासेस में। नंबर 1 वो वाले प्लांट जिनसे हमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारे मैदे की जो मसाइल हैं वो जिनसे जन्म लेते हैं। उसके बाद है CNS टॉक्सिसिटी, वो वाले प्लांट जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में टॉक्सिसिटी करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पॉइजन्स करते हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। फिर प्लांट कॉजिंग CVS टॉक्सिसिटी, CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट और आपके वेसल्स के अंदर जो टॉक्सिसिटी करवा करते हैं वो वाले प्लांट्स। और साइनोजेनेटिक प्लांट्स, वो वाले प्लांट्स जो बेसिकली आपको तेजाब, मतलब ऐसा आपके मसल्स को या आपकी पूरी की पूरी बॉडी को कन्वल्जन्स करते हैं, वो वाले प्लांट्स साइनोजेनेटिक प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट कॉजिंग GIT टॉक्सिसिटी। प्लांट कॉजिंग GIT टॉक्सिसिटी। नंबर 1, माउथ और ओरल कैविटी टॉक्सिक प्लांट्स। सबसे पहले वो वाले प्लांट्स जो हमारे मुंह के और हमारे मुंह के अंदर जो जगह है, ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर टॉक्सिसिटी करते हैं। उनमें 3 प्लांट्स के नाम आते हैं, एरिसीमा ट्रिफलम, एरिसीमा ट्राइफलम, कॉलकेसिया एस्कुलानाटा, कॉलकेसिया एस्कुलानाटा
एरम जैक्वामोंटी, एरम जैक्वामोंटी। और ये तीन जो है वो क्या है, ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे माउथ की या माउथ के अंदर ओरल कैविटी की हमें कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी दे सकते हैं। मतलब इस प्लांट्स को अगर आप खा लें तो आपके मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं, आपके मुंह के अंदर ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। जो तीन प्लांट्स हैं, एरिसिमा ट्राइफिलम, कोलकेसिया एस्कुलेंटा, एरम जैक्वा मोंटी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना इनकी फैमिली का नाम लिखा हुआ है। इनकी फैमिली है एराकेशिया, अराकिया, सॉरी अराकिया, इनकी फैमिली का नाम है अराकिया। फिर है हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब है ये कहाँ पाए जाते हैं, सिंध के अंदर पाए जाते हैं, गिलगित के अंदर पाए जाते हैं, स्वात के अंदर पाए जाते हैं, यूबिया के अंदर पाए जाते हैं और नथिया गली के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये उन्होंने फोटो भी बनाई हुई है इन प्लांट्स की, ये अब देख लें। कोलकेसिया एस्कुलेंटा है और एरिसिमा ट्राइफिलम है। तो जब कभी भी इन प्लांट्स को देखें तो इनको बिल्कुल खाना या चखना नहीं है। अच्छा, इनकी फैमिली अराकिया है और ये पाए कहाँ जाते हैं, नथिया गली, स्वात, गिलगित, सिंध, अयूबिया वगैरह में। अच्छा, टॉक्सिकोलॉजी क्या है इसकी, द फंडामेंटल कंपाउंड, मेन कंपाउंड जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी होती है वो है कैल्शियम ऑक्सालेट। इन पौधों के अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट होता है जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, पॉइजनस इफेक्ट आता है। अच्छा, सिम्टम्स क्या आते हैं, सिम्टम्स मतलब अगर आप बिलफर्स कोई इसको चख लेता है, खा लेता है तो क्या होगा, इंटेंस बर्निंग सेंसेशन, इंटेंस बर्निंग सेंसेशन, मुंह के अंदर एकदम से इंतहाई शिद्दत की जलन स्टार्ट हो जाएगी। माउथ अल्नेस, आपका मुंह हिलाने के काबिल नहीं रहेगा। डर्माटाइटिस, आपकी स्किन के ऊपर एकदम से इन्फेक्शन हो जाएगा। ब्लिस्टर ऑन टंग, आपकी जुबान के ऊपर छाले बन जाएंगे। इंक्रीज सैलिवेशन, थूक बहुत ज्यादा बनेगा आपके मुंह में अंदर। लॉस ऑफ वॉइस एज ऑलवेज रिपोर्टेड, और आपकी आवाज बंद, आपकी आवाज नहीं आएगी। ठीक है जी, ये है पहला हमारी कैटेगरी जिसमें माउथ और ओरल कैविटी टॉक्सिक प्लांट आते हैं। ठीक है, दूसरा है प्लांट टॉक्सिक टू गैस्ट्रिक मिकोजा, प्लांट टॉक्सिक टू गैस्ट्रिक मिकोजा। तो इसमें आते हैं, प्लांट नेम पहला है नार्किसस टजीटा, नार्किसस टजीटा। दूसरा है एमरेलस विटाई, एमरेलस विटाई। थर्ड है क्राइनम एशियटकम, एशियटकम। ठीक है जी, तो इसका क्या आता है बेसिकली कि ये तीन ऐसे प्लांट्स हैं जो आपकी गैस्ट्रिक मिकोज है, मतलब आपके मुंह की जो झिल्ली होती है और आपके जो इंटेस्टाइन की जो झिल्ली अपर लेयर होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं तीनों प्लांट्स। अच्छा, इनकी फैमिली का जो नाम है वो है एमरिल्डिया, एमरिलिडेकिया, एमरिलिडेकिया। हैबिटेट जो है इसकी नार्किसस टेजिटी जो है ये गिलगित और स्वात वैली में पाया जाता है, और एमरिलिस विटाई एंड क्रेनियम एशियाटिकम जो है ये पंजाब और साउथ दोनों में पाया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी इसकी क्या है, देयर आर वेरियस एल्कलॉइड इन दिस प्लांट बट लिकोरीन इज द मोस्ट डेंजरस वन दैट कॉज मल्टीपल सिम्टम। तो जो लिकोरीन है बेसिकली, इनमें से और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इन प्लांट्स के अंदर जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन बेसिकली लिकोरीन जो है वो एक खास तौर पे ऐसा कंपाउंड है जिसकी वजह से बहुत शदीद सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स कौन से आते हैं, इन्फ्लेमेशन एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ माउथ, मुंह के अंदर सूजन हो जाना और शिद्दत का जो है ना वो जलन महसूस होना। गैस्ट्राइटिस, मैदे का इन्फेक्शन हो जाना। हेडेक, सर में दर्द होना। इंक्रीज सैलिवेशन एंड नेजल सिक्रीशन, आपके मुंह के अंदर थूक बहुत ज़्यादा बनेगा और नोज में से सिक्रीशन बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है जी, तो ये हमने पॉइजनस प्लांट आज स्टार्ट किए हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है।
और नेक्स्ट जो है फिर हम मज़ीद पॉइजनस प्लांट्स को पढ़ेंगे। तो मेरी तरफ से बस इतना ही आज। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।